मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के नियुक्ति पत्र वितरण का उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश के लिए उद्यमियों को इंसेंटिव वितरण के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार परिषद में सलाहकार के रूप में श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री नरेंद्र भूषण जी, औद्योगिक विकास और इन्वेस्ट यूपी से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के हमारे निवेशकर्ता हमारे उद्यमीगण और नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी हमारे युवा साथियों, मैं आप सबका आज के इस समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में 102 निवेश प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है और सफलतम निवेश के बाद उनके इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम के साथ 232 करोड़ रुपए से अधिक के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। मैं इन सभी उद्यमियों को इस अवसर पर हृदय से सफलतम निवेश के लिए बधाई देता हूं। प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चयनित मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अपने युवा साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए नियुक्ति के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनके परिजनों को बधाई देता हूं। हमारे 100 से अधिक जो उद्यमी मित्र आज यहां पर चयनित हुए हैं, मैं आज उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए यहां पे बुलाया हूं कि आपने भी 14 दिन की अपनी ट्रेनिंग को देखा है और मुझे बताया गया कि इस दौरान आपने कुछ औद्योगिक स्थलों का और कुछ जो निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है उन उद्योगों का भी निरीक्षण किया है। जीवन की असली पारी अपने कैरियर को बनाने के लिए आपकी अब शुरू होने जा रही है और अगले 3 वर्ष के अंदर आप अगर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में पूरी मजबूती के साथ करेंगे तो प्रत्येक माह आपके कार्यों का मूल्यांकन होगा। कार्यों के मूल्यांकन के साथ साथ वर्ष भर में भी आपके कार्यों को हम लोग मूल्यांकन करेंगे और 3 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत जो भी मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र अपने कार्यकाल को यहां पे पूरा करेगा, अगर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश शासन की औद्योगिक विकास से जुड़े हुए या विभिन्न हमारे औद्योगिक जो अथॉरिटी है उनमें या शासन की किसी भी सर्विस में वह नौकरी करने के लिए इच्छुक होगा तो एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ स्पेशल वेटेज देने की भी विशेष कार्यक्रम को हम प्राथमिकता देते हैं। मेरे लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी भूमिका होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप
उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह केवल एक वाक्य न बने, ये केवल एक सेंटेंस न हो, बल्कि जमीनी धरातल पर हम उसको व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान कर सकें। इस दृष्टि से आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और इस दौरान आपको ये देखना होगा कि कहीं भी आपके ऊपर कोई उंगली उठाने का अवसर न प्राप्त हो। आपकी प्राथमिकता स्टेट होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता होनी चाहिए और जो विराट लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहले स्थापित करना और अगले 5 वर्ष के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर हमें सफलता प्राप्त होती है तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज जैसे हम लोगों ने उद्यमी मित्र नियुक्त किए हैं, ऐसे ही कुछ माह पूर्व मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 वर्ष पहले हम लोगों ने चयन किए थे एस्पिरेशनल विकास खंड के लिए सीएम फेलोशिप योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में कार्य करने वाले ऐसे युवा जो उस विकास खंड में जाकर के उस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड से उभार करके एक सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने वाले विकास खंड के रूप में, ब्लॉक के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकें। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने यद्यपि नियोजन विभाग में प्रतिमाह उनके कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है, मैंने भी नियुक्ति के बाद एक बार उन्हें मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उनके साथ अपना संवाद बनाया था और मैंने उनसे पूछा था प्रत्येक से कि भाई आखिर आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 100 हमने एस्पिरेशनल विकास खंड चयनित किए थे प्रदेश के अंदर, ये नीति आयोग के पैरामीटर और उनके इंडिकेटर के आधार पर हमने चयन किए थे। चयन के बाद हमने सुनिश्चित किया था कि यहां पे मैन पावर पूरा हो। कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जहां पर ये विकास खंड पीछे हैं और इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। पहले 3 महीने के अंदर ही जैसे ही हमने सीएम फेलोशिप योजना के अंतर्गत एक यूथ को उन विकास खंडों में चयन करके भेजा और उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सभी जो यूथ हैं वे अपने अपने विकास खंड में ही रात्रि निवास करते हैं। किसी न किसी ग्राम पंचायत में प्रतिदिन उनका विजिट होता है। वहां पर जाकर के वहां के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और प्रतिदिन वहां की प्रोग्रेस को अपने हैंडसेट के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से वह अपलोड भी करते हैं। उसका मूल्यांकन होता है, फिर सत्यापन होता है और फिर उसके माध्यम से हम उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। परिणाम अच्छे हैं, सकारात्मक है और इसीलिए मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं कि आपके पास कोई शासकीय नियुक्ति प्राप्त करने के पहले एक्सपीरियंस का एक माध्यम बनेगा। दूसरा, जीवन की उन परिस्थितियों में, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग होती है कि आपकी एक ट्रेनिंग भी है। मैं जानता हूं, मुझे जो बताया गया कि मैंने देखा है कि आपको जो यहां पे आज नियुक्ति पत्र यहां पर जो दिया जा रहा है, इनमें जो चयनित जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनमें बहुत अच्छे जो यूथ आए हैं उनको यहां पर हम लोगों ने देखा है। जो मुझे बताया गया पहले कि कुल लगभग 1500 लोगों ने आवेदन किया था। 1500 में से 105 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनमें 87 पुरुष हैं, 18
महिलाएं हैं और 15 को हम लोगों ने उस सूची में, वेटिंग सूची में भी रखा है कि अगर उनमें से कोई नहीं आता है, नहीं ज्वाइन करता, तो उनमें से हम वेटिंग वालों को फिर प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा देंगे। और जो मैंने देखा है कि यहां पर ग्लाइडर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स कार्डिफ से, यूके से, IIM लखनऊ, IIM इंदौर, BHU बिट्स मेसरा, IIIT प्रयागराज, नरसी मोदी, NIT प्रयागराज, IIIT ग्वालियर, EMU, IMT नागपुर, यानी जैसे बहुत शीर्ष जो शिक्षण संस्थान है वहां से जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वह सभी जो यूथ हैं उन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। और आवेदन करने के बाद फिर यहाँ की टीम ने औद्योगिक विकास के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद से जुड़े हुए जो यहाँ के हमारे अधिकारी हैं, इन लोगों ने मिलकर के फिर चयन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और आज आपका चयन होने के बाद 14-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी आप सबसे ये अपील होगी कि आपके पास एक अवसर है ये कार्य करने का, अपने आप को साबित करने का, अपनी क्षमता को प्रदेश के हित में लगाने का, और आपके द्वारा जो भी प्रयास होंगे प्रदेश के हित में, उसके बेहतर परिणाम को अपनी आंखों से देखने का। उत्तर प्रदेश के सामने एक अवसर है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की असीम कृपा उत्तर प्रदेश पर है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सभी क्षेत्रों में विकास की एक लंबी छलांग लगा रहा है। और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल क्या है, या तो आप देख सकते हैं जब हमने फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया। मैं मानता हूं कि जब लोग इस बात को मानते थे, कोई जानने को तैयार ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी इतने अच्छे प्रस्ताव आएंगे, कोई तैयारी नहीं था। लेकिन मेरे पास अनुभव था 2018 का भी। 2018 में जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होना था, तो उस समय की टीम को जब मैंने कहा था कि भाई इन्वेस्टर समिट करना है, तो ये लोग मेरे पास आए 3 महीने की एक्सरसाइज के बाद। लेकिन आने में उनको संकोच था, लेकिन मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा बताओ मुझे क्या प्रोग्रेस है। उन्होंने कहा हमने तैयारी कर ली है। मैंने कहा तैयारी में क्या किया? उन्होंने कहा साहब हमने तैयारी की है, 20,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हम लोग लेके आएंगे। तो मैंने कहा नाम क्या दिया है? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा पहले नाम चेंज करो, लोअर लिमिट 2 लाख का रखो और 2 लाख के बाद तब फिर यहाँ निवेश। उन्होंने कहा यूपी में कौन आएगा? मैंने कहा जो लोग लीड कर रहे हैं उन्हीं को विश्वास नहीं है तो लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे? पहले स्वयं पे विश्वास करो। उन्होंने कहा यूपी में कौन आएगा? मैंने कहा यूपी में सब आएंगे, आप चिंता मत करिए, उस रोड शो की तैयारी करिए। हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम दुनिया के देशों में जा सकें, लेकिन उस समय देश के अंदर ही रोड शो हुए। और रोड शो में मैंने उस टीम को भेजा, मैंने कहा आप लोग जाइए, अलग अलग राज्यों में जाइए, उद्यमियों से संवाद करिए, बातचीत करिए, पॉलिसी बनाइए। कुछ कार्य हुआ और एक रोड शो में मैंने कहा मैं जाऊंगा।